राधे राधे। देखिए हमारे देश में ना आजकल बाहरी रंग ढंग बहुत चल रहा है, बाहरी क्रियाएं बहुत हो रही है, अर्थात दिखावट बहुत हो चुका है, दिखावा बहुत हो रहा है। क्या दिखावा? कोई गीता भवन चला रहा है, कोई गीता वाटिका चला रहा है, कोई गीता पीठ चला रहा है। अर्थात अनेक जगह में गीता के ज्ञान दिए जा रहे हैं, अनेक विद्यापीठ बनाई जा रही हैं लोगों के लिए। लेकिन प्रश्न ये आता है, भाई जब आप इतना विद्यापीठ बना रहे हो, जब आप इतना गीता का ज्ञान प्रसारित कर रहे हो, फायदा क्या हो रहा है? ठीक ठीक लोगों को बताया जा रहा है या नहीं? क्योंकि आजकल देखिए छोटे छोटे बच्चे 11 साल 12 साल है, गीता कंठस्थ है, और इस लोभ से कंठस्थ कर लेते हैं कि आजकल सरकार प्राइज मिलता है, लोभ से कि सरकार उनको धन दे, या फिर कोई कोई कमेटी भी बनाती है, या फिर कोई कोई ट्रस्ट भी देते हैं कि गीता का जो 700 श्लोक सुना देगा उसको 21,000 या 51,000 या 1,11,000। तो लोग पैसे के लोभ के लिए गीता को रट रहे हैं, उसमें जो लिखा है वो नहीं समझ रहे हैं, तोते के भांति बस रट रहे हैं। जैसे तोते को रटा दो कुछ भी, उसको कुछ भी बोलो तो वो रटता रहेगा, उसको अर्थ नहीं मालूम, रटता रहेगा बस। यही हाल है आजकल के लोगों का, इसीलिए देश का सुधार नहीं हो पा रहा है। नहीं तो जिस लिमिट में भाई आजकल कथा चल रहा है, सत्संग चल रहा है, तो देश क्यों भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो रहा? क्योंकि लोगों को ठीक ठीक नहीं बताया जा रहा है। चारों तरफ बिजनेस आ गया है, पैसे का लोभ आ गया है। गीता वाटिका आप खोलते हो, गीता विद्यापीठ आप खोल रहे हो, तो वहां पर लोगों को ये बताओ भाई, पैसा कमाना चलो ठीक है, अलग बात है, लेकिन जो लिखा है उसको यदि हम मानेंगे तो कल्याण होगा। आप पैसे कमाने के लिए ही यदि गीता को रट रहे हो, क्या लाभ है इससे बताइए? बस ये है तुम श्लोकों को रट रहे हो, कुछ गलत वर्क करते वो नहीं करके तुम गीता रट कर पैसा कमा रहे हो। लेकिन गीता रटना नहीं है, रटने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, कंठस्थ कर लेने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये मैटर नहीं करता कि हमारे देश में गीता कितने स्कूल में पढ़ाई जा रही है, मैटर ये करता है कि कितना आप ठीक ठीक पढ़ा रहे हो, सही सही आप कितना बता रहे हो। आप तो यही बता रहे हो स्टूडेंट को, यार तुम लोग रट लो, पैसे ले लो, इससे कल्याण नहीं होगा। क्योंकि गीता में जहां पर यही कहा गया है कि मनुष्यों के दुख का कारण संसार में आसक्ति है, और वही फिर आप धन का लोभ दे रहे हो और कह रहे हो जा गीता रट ले, तेरे को इतना धन मिलेगा, 50,000 1,00,000, इसके लिए गीता सीखना है? भाई गीता भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था, और अर्जुन के माध्यम में हमको उपदेश दे रहे हैं, हम और आपको उपदेश दे रहे हैं। लक्ष्य केवल एक ही है, क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। गीता 18:66। भगवान कह रहे हैं कि तुम जो हे मनुष्यों, हमको ही बता रहे हैं भगवान कि तुम जो सोचते हो ये गृहस्थ धर्म निभाना है, ये पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, इससे तुम कैसे मुक्त होगे उसके लिए प्रयत्न करना है, इससे मुक्त नहीं होने से तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। जो घर गृहस्थी धर्म को ही परम धर्म मानते हो, तो परम धर्म ये नहीं है, इसलिए समस्त धर्मों के आश्रय को त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। फिर किसी ने कहा हम आपकी शरण में आ तो जाएंगे, लेकिन जो गृहस्थ को छोड़ा इसका जो दंड लगेगा उसका क्या होगा? तो भगवान तो कह रहे हैं ना कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे समस्त पापों को क्षमा कर दूंगा, तुम क्यों चिंता करते हो? तो ये बात कितने लोगों ने माना? कितने लोगों की आसक्ति संसार से कम हुई? इस बात पर आपको ध्यान देना है। 1000 गीता का भवन खोल लीजिए, गीता पढ़ाइए, कुछ नहीं होगा। आप कितना ठीक ठीक बता रहे हो, कितना आप सही सही उपदेश दे रहे हो, ये मैटर करेगा। और वो स्टूडेंट कितना आपको ध्यान देकर सुन रहा है, ये मैटर करेगा। और यदि उसके मन में ये लोभ आ गया कि कंठस्थ करेंगे तो लोग विद्वान समझेंगे, लोग जगत गुरु डिक्लेयर कर देंगे, कुछ हमको रत्न मिल जाएगा, पद्म विभूषण मिल जाएगा, भारत रत्न मिल जाएगा, ये सबसे लाभ नहीं होने वाला। रत्न अवार्ड तो मिल ही जाएगा,
लेकिन लाभ नहीं होगा इससे। लाभ तभी होगा, आपको कंठस्थ करने का शौक है आप कीजिए, कोई मना नहीं है, लेकिन आप कंठस्थ भी इसलिए कर रहे हो धन के चक्कर के लिए। गीता में जो कहा गया है हमें उसका पालन करना है। किसी के बेटे को एक्सीडेंट हो जाए और बाप कहता है हम गीता ज्ञानी है, 700 श्लोक कंठस्थ है, ये अवार्ड मिला है, और बस कान में पड़ जाए, कान में ये बात आ जाए कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया क्या हो गया, ऐसे होंगे। कहाँ है जल्दी चलो। क्या हुआ जो भाई, तुम तो गीता ज्ञानी हो, और गीता में तो कहा गया है कि जीवात्मा का तो न जन्म है न मृत्यु है। गीता में तो कहा गया है जीवात्मा का तो न जन्म होता है न मृत्यु होता है, फिर आप क्यों ऐसे घबरा रहे हो? और ये तो आपका है भी नहीं, क्योंकि आप तो आत्मा हो, आपकी केवल भगवान है, ये तो शरीर का संबंधी है। ये सब ज्ञान गीता में कहा गया है, तो आप तो ये मानते नहीं हो, तो फिर आप कैसे गीता ज्ञानी हो? क्योंकि गीता में ही तो कहा गया बासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे एक मनुष्य संसार में पुराने वस्त्र, जब वस्त्र पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो उसको त्याग करके नया वस्त्र धारण कर लेता है। ऐसे ही ये जीवात्मा जो इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर रखा है, जब ये शरीर रूपी वस्त्र का आयु शेष हो जाता है, तो इस शरीर रूपी वस्त्र को त्याग करके दूसरे शरीर में चला जाता है। फिर किसके मृत्यु का शोक कर रहे हो तुम? मृत्यु हुआ किसका? मृत्यु तो नहीं हुआ, फिर भी आप शोक कर रहे हो, फिर भी आपको दुख लग रहा है। उसको कुछ बुखार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, आप दुख से पीड़ित हो रहे हो, दुखी हो रहे हो। ये गीता ज्ञानी का लक्षण नहीं है। गीता ज्ञानी का लक्षण क्या है? गीता ज्ञानी कौन है वास्तव में? जब भगवान ने अर्जुन से पूछा कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय, तेरा अज्ञान गया या नहीं? तो अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तब। गीता 1872 1873। जब भगवान ने पूछा तेरा अज्ञान गया या नहीं, तू जो अज्ञानी की भांति शोक कर रहा है कि ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरु द्रोण हैं, ये लोग सब मेरे भाई हैं, तेरा कौन है? क्या तू शरीर है? तू तो जीवात्मा है, तू तो मेरा है, मैं ही केवल तेरा हूं। फिर तू इनको कैसे तेरा समझ रहा है? और तू इनको शरीर समझ रहा है, ये शरीर नहीं है। इसलिए अपना धर्म का पालन कर, तेरा जो क्षत्रिय धर्म है युद्ध करने का वो कर, मन मुझ में दे दे। ये सब जो ज्ञान भगवान बताए, तब अर्जुन से पूछे अब अज्ञान गया कि नहीं, बोल भाई, नहीं तो अभी और हम ज्यादा नहीं समझा सकते, तो वो जो करना है कर। तब अर्जुन ने कहा नष्टो मोह, अभी प्रभु मेरा समस्त मोह नष्ट हो गया। स्मृतिर्लब्धा, दिव्य ज्ञान मुझे मिला। त्वत्प्रसादान् मयाच्युत, हे प्रभु, हे अच्युत, आपकी कृपा से ज्ञान हुआ। और स्थितोस्मि गत संदेह, समस्त संदेह समाप्त हो गए। और करिष्ये वचनम तब, अब आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं, क्योंकि मैं सत्य को जान चुका हूं। ये ज्ञान कितने को हुआ है, इस पर ध्यान देना है। और ये ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब वास्तविक गुरु आपको मिले, आपको सुनाने वाला सही सही पर्सनैलिटी हो और आपकी सही सही श्रद्धा हो। पैसे के लोभ से कंठस्थ कर लेना ये बड़ी बात नहीं है, इससे आपका कल्याण नहीं होगा। संसारी संपत्ति, धन, ऐश्वर्य, वैभव मिलेंगे, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होने वाला। और गीता के शरण में हम आए हैं आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, उस दिव्य ज्ञान के लिए जिससे हमारा कल्याण हो सके। अरे मनुष्य संसार में दुखी इसीलिए ही है क्योंकि संसार को अपना मान रहा है। और दिव्य ज्ञान अर्थात वो इस संसार के स्वरूप को समझ जाए। न तो यहाँ सुख है न दुख है, सुख केवल भगवान के पास है, भगवान ही है, और मेरे संबंधी भगवान है, मुझे उनसे ही सुख मिलेगा। यही ज्ञान के लिए गीता सुनाया गया है कि मनुष्यों की बुद्धि में ये डिसीजन हो कि उसके केवल श्री कृष्ण है, संसार नहीं है, यहाँ उसका सुख नहीं है। सुख परमेश्वर है, परम पिता श्री कृष्ण है, और उन्हीं को प्राप्त करके आप सुखी होगे। रसद्वंगेवायम लब्ध्वानंदी भवति, तैत्तरीयोपनिषद 2:7। क्योंकि भगवान आनंद है। ये ज्ञान हो जाए, ये निश्चय हो जाए, और ये निश्चय तभी होगा
जब आपको संसार से वैराग्य हो भाई, गुरु की वाणी पर श्रद्धा हो और आप गीता ही सीख रहे हो पैसा कमाने के लिए, इससे क्या लाभ होगा बताइए? इससे तो आप और संसार में फिसलते जाओगे। क्योंकि साधना अवस्था में साधक को यदि कुछ ऐश्वर्य मिल जाए, धन मिल जाए, जितना संसार मिलेगा समझ लो वो उतना भगवान से विमुख हो जाएगा यदि ठीक ठीक भक्ति नहीं कर रहा है। और जिसका डिसीजन ही यही है कि वो शास्त्र पढ़ रहा है, गीता आदि श्लोकों को रट रहा है धन कमाने के लिए, तो सोचो वो अपने कल्याण के बारे में कैसे सोचेगा? उसका तो लक्ष्य केवल यही है कि पढ़ना है और धन कमाना है। इससे कल्याण नहीं होने वाला। धन मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, लोग भगवान समझने लगेंगे आपको, और यही तो मुसीबत है कि जब लोग आपसे चिपकने लगेंगे, जितना लोग आपका वाह वाह करते रहेंगे उतना आपको अहंकार बढ़ेगा और तब पतन शुरू। इसलिए साधना अवस्था में सतर्क रहो और ठीक ठीक साधना करो। जो कहा गया है गीता में उसको पालन करना है। रट कर कंठस्थ कर लो और नींद में भी कोई उठाकर कहे अरे 15-15 गीता कहो, और यदि तुम कह दे रहे हो, ये बहादुरी नहीं है। बहादुरी ये है कि आप उस 15-15 के श्लोक जो है उसको मान रहे हो या नहीं, उसको मान रहे हो या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। रट लेना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज के बाद यही प्रयत्न कीजिए कि जो बताया गया है आप उसके अनुसार चलो। जो भगवान वेद में कह रहे हैं, गीता में कह रहे हैं, भागवत में उपदेश दे रहे हैं हम और आपके लिए, उसका पालन करना है, तभी कल्याण संभव है। रटकर कंठस्थ कर लेना वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत, इससे अहंकार ही बढ़ेगा यदि आप भक्ति नहीं करोगे तो। इसलिए भक्ति करो, तभी अहंकार से बच सकते हो, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जब जब संसार का कुछ भी वस्तु आपको मिलेगा, किसी का सामर्थ्य नहीं है जिसको अहंकार ना हो। बड़े बड़े राजा महाराजा को हो चुका है, बड़े बड़े साधकों को हो चुका है, भाव भक्ति में जा चुके हैं, ऐसे ऐसे साधक का पतन हो चुका है। इसलिए सावधान रहिए, सदा यही सोचो भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है। आप लोग गीत तो गा लेते हो बड़े आराम से, क्या मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये गा तो लेते हैं सब, बड़े आराम से गाते हैं भाई, कथाओं में देखना धूम में गाएंगे पूरा, लेकिन भीतर यही डिसीजन है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। और जब तक ये मैं का डिसीजन रहेगा तब तक आपका कल्याण असंभव है। और ये मैं जो बुद्धि है, अहंकार है, जब ये समाप्त हो जाए तभी आप समझना आप गीता को ठीक से समझे हो, तभी मोह जाएगा, तभी अज्ञान समाप्त होगा, तभी संशय जाएगा, और तभी स्मृतिर्लब्धा और दिव्य ज्ञान मिलेगा, और तभी तुम सदा पश्यन्ति शूरयः तद विष्णु परमं पदम, उस परम सुख को प्राप्त करने के अधिकारी बनोगे। ठीक है, राधे राधे।